प्रिय दोस्तों नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल ESR एजुकेशन क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम लोग TGT, PGT, LT, GRC, NVS, KVST, SSB आदि में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न जो गुफाओं से संबंधित पूछे जाते हैं, जो बार बार गुफाओं से संबंधित एग्जाम में पूछे जाते प्रश्न, आज उन सारे प्रश्नों को हल करेंगे एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो जो आज का हमारा प्रश्न है, विभिन्न गुफाओं से संबंधित सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पहले टॉपिक में एक से लेकर जो हमारा जो प्रश्न है 65 तक जो हल कराया गया है। नेक्स्ट वीडियो में 65 से लेकर आगे तक के जो प्रश्न हल कराए जाएंगे, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आप लोग क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपने मित्रों तक क्लास को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, जिससे हमारा क्लास आपके अन्य मित्रों तक मिल सके। इस भाग के प्रथम जो है क्लास में जो है आपके इसके 1 से लेकर 65 तक प्रश्न को हल कराया गया था। आज का क्लास जो है 65 से लेकर आगे तक के जो है नंबर के प्रश्नों को हल कराया जाएगा। तो आपका एलिफेंटा जहाँ स्थित है उस स्थान को क्या कहा जाता है? तो धारापुरी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 66 है, बाघ गुफा की प्रतिलिपियाँ कहाँ सुरक्षित है? बाघ गुफा की प्रतिलिपियाँ कहाँ पर स्थित है, सुरक्षित है? ऑप्शन है रामपुर, बिहार, सारनाथ, ग्वालियर। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है? ग्वालियर। चूँकि मित्रों आपका जो बाघ गुफा है ये मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत आता है और मध्य प्रदेश जो स्थित है वो ग्वालियर से संबंधित है। इसी क्रम में नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जोगीमारा के चित्र बने हैं। जोगीमारा के चित्र बने हैं, कहाँ पे बने हैं, कैसे बने हैं, उन स्थितियों के बारे में जानेंगे। तो जोगीमारा के जो चित्र बने हैं छत पर बने हैं, लाल पृष्ठभूमि पर बने हैं, सफ़ेद पृष्ठभूमि पर बने हैं, पीले पृष्ठभूमि पर बने हैं। तो आपका पीला पृष्ठभूमि नहीं है, ये आपका गलत है। ट्रिक आंसर सफ़ेद पृष्ठभूमि, ये आपका सही है। लाल पृष्ठभूमि से नहीं बने हैं, आपके लाल रंग से चित्र को बनाया गया है। अब कंफर्म आपको ये करना है कि बने हैं, चित्र बने हैं, किस पर बने हैं। तो आपके 2 ऑप्शन सही दिखते हैं, लेकिन आपका जो पूछा जा रहा है, जो प्रश्न पूछने का जो तरीका है, जो उद्देश्य है, वो किस पर बने हैं। तो पृष्ठभूमि बाद में आएगा, पहले आएगा आपका छत। जोगीमारा गुफा के चित्र किस पे बने हैं? जोगीमारा की गुफा जो है छत पर बने, छत पे सफ़ेद पृष्ठभूमि बनाकर कार्य किया गया। किस पर छत बनाया गया है? तो छत जो है जोगीमारा गुफा के जो छत है उस पर सफ़ेद रंग की जो पृष्ठभूमि को तैयार करके चित्र बनाने का लाल रंग से कार्य किया गया और पीले रंग से उसकी आउटलाइन बनाने का कार्य किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है मित्रों, किस चित्रकार ने बाघ, अजंता व जोगीमारा के भित्ति चित्रों की प्रतिलिपियाँ तैयार की? किस चित्रकार ने बाघ, अजंता, जोगीमारा के भित्ति चित्रों की प्रतिलिपियाँ तैयार की थी? असित कुमार हल्दर, गगननाथ टैगोर, अमृता शेरगिल या मिनी राय। तो इसमें आपका जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन सही है 68 का, आपका असित कुमार हल्दर। असित कुमार हल्दर ने बाघ की गुफा की भी प्रतिलिपियाँ बनाई, अजंता की गुफा की भी प्रतिलिपियाँ बनाई और जोगीमारा के भी चित्रों की प्रतिलिपियाँ इन्होंने बनाया था। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न, एलोरा में कितने गुफाएं हैं? एलोरा में कितने गुफाएं हैं मित्रों? अजंता में आपने 30 गुफा पढ़ा है। कुल गुफाओं की संख्या अजंता में 30 गुफा पढ़ा है। एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो एलोरा में आपके जो है कितने गुफाएं हैं? 34 गुफाएं। कितने गुफाएं हैं एलोरा में? 34 गुफाएं। ये गुफाएं जो है 34 गुफाएं जो है 3 खंडों में बांटे गए हैं, जिसमें आपके ब्राह्मण धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ये 3 खंडों में विभाजित है। गुफा संख्या 1 से
एक से जो है गुफा संख्या 1 से गुफा संख्या 13 तक बौद्ध धर्म से संबंधित है, गुफा संख्या 13 से 29 तक ब्राह्मण धर्म से संबंधित है, और गुफा संख्या 30 से 34 तक की जो गुफाएं हैं वो जैन धर्म से संबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। इसी क्रम में नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, बाघ की किस गुफा को हाथी खाना के नाम से जाना जाता है? बाघ की किस गुफा को हाथी खाना के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है 5वीं गुफा, 4थी गुफा, 3री गुफा, 2री गुफा। तो किस गुफा को जाना जाता है हाथी खाना के नाम से? 3री गुफा। किस गुफा को जाना जाता है? 3री गुफा जो है हाथी खाना के नाम से जाना जाता है। 4थी गुफा जो है आपका है वो 4थी गुफा आपका जाना जाता है रंगमहल के नाम से। और 5वीं गुफा जो है आपका क्या है? 5वीं गुफा में पाठशाला के नाम से जाना जाता है। 6वीं गुफा जो बाकी है वो शिक्षकों का निवास स्थान के नाम से जाना जाता है। और 7वीं, 8वीं, 9वीं गुफा में चित्र पूर्ण रूप से नष्ट हो चुके हैं। इसी क्रम में नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, एलिफेंटा गुफा का निर्माण काल क्या है? एलिफेंटा गुफा का निर्माण काल क्या है मित्रों, पूछा जा रहा है। ऑप्शन है 8वीं सदी के मध्य में, 10वीं सदी के मध्य में, 11वीं सदी के मध्य में, 12वीं सदी के मध्य में। तो किस समय की जो है एलिफेंटा गुफा है वो आपका एलिफेंटा जो गुफा आपका स्थित है, एलिफेंटा गुफा जो आपकी बनी थी, निर्मित थी, वो आपकी 8वीं सदी के मध्य में बनी थी। इसी क्रम में नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, एलिफेंटा के समीप समुद्र तट पर एक बड़ी मूर्ति स्थित है। एलिफेंटा के समीप या कह सकते हैं एलिफेंटा के जो प्रवेश द्वार पे, एलिफेंटा के प्रवेश द्वार पे या समीप समुद्र तट पर एक बड़ी मूर्ति स्थित है या बनी हुई है। किसका है? शेर की है, हाथी की है, घोड़े की, बैल की। जैसा कि मित्रों पहले की वीडियो में बताया हूँ कि एलिफेंटा जो आपके गेट ऑफ इंडिया से जो है 10 किलोमीटर की दूरी पे एक टापू पे धारापुरी नाम से जो जाना जाता है, तो वहाँ पर स्थित है। जो एक पुर्तगाली विदेश से भारत आते जाते समय उनको भी प्रकाश में पुर्तगालियों के द्वारा जो है ये एलिफेंटा गुफा दिखा था। एलिफेंटा मीन्स हाथी दिखा था सर्वप्रथम। ये हाथी दिखने के कारण उन्होंने वहाँ पे जाके देखा तो एक भव्य जो है एक मूर्ति के लिए प्रसिद्ध जो एलिफेंटा गुफा है उन्होंने देखा वहाँ की स्थितियों के बारे में, जिसे उन्होंने एलिफेंटा नाम एलिफेंटा जो मुख्य द्वार पे होने के कारण उस गुफा का जो है नाम उन्होंने एलिफेंटा रख दिया। एलिफेंट में साथी होता है तो एलिफेंटा रख दिया। इसी क्रम में नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, अर्धनारीश्वर का चित्र कहाँ से प्राप्त होता है? अर्धनारीश्वर का जो चित्र होता है कहाँ से प्राप्त होता है? शीतनवासल से प्राप्त होता है, एलोरा से प्राप्त होता है, बादामी से संबंधित है या सिगरिया से संबंधित है? तो आपका जो सही ऑप्शन है आपका एलोरा। जो सही ऑप्शन आपका है एलोरा। एलोरा से जो अर्धनारीश्वर के जो प्राप्त होते हैं। इसी क्रम में नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, सिगिरिया की गुफा की खोज किसने की? सिगिरिया की गुफा की खोज किसने की मित्रों? मेजर फॉर्मेस ने की, ए मोरे ने की, जॉन स्मिथ ने की। इसमें से किसने? किसी को नहीं। तो कहने का तात्पर्य है इसमें से आपका ये जॉन स्मिथ आपके जो थे खोजकर्ता थे वो अजंता के खोजकर्ता थे। आपके ये ऑप्शन में कोई खोजकर्ता नहीं, आपका ये दोनों है। तो दोनों में से आपका कौन सा सही होगा? आपका दोनों में से सही होगा आपका मेजर फॉर्मेस ने सिगिरिया गुफा की खोज की थी। मेजर फॉर्मेस ने सिगिरिया गुफा की खोज की थी। नेक्स्ट है, मेघ कन्याओं का अंकन कहाँ मिलता है? मेघ कन्याओं का अंकन कहाँ पर मिलता है? ऑप्शन है आपका सिगिरिया है, बादामी है, शीतनवासल है। इसमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही ऑप्शन है, आपका सही ऑप्शन जो है सिगिरिया में जो है स्त्रियों को एक बहुत ही अच्छे से सुंदर नारी को दिखाने का प्रयास किया गया है, जिसे मेघ कन्या का अंकन माना जाता है, सिगिरिया गुफा में दिखाया गया है। इसी क्रम में नेक्स्ट हमारा प्रश्न है,
अजंता की गुफा किस आकार में बनी है? अजंता की जो गुफा है किस आकार में बनी है? आपका पहला प्रश्न है अर्धचंद्राकार। अजंता की जो गुफा है किस आकार में बनी है? ऑप्शन है अर्धचंद्राकार, गोलाकार, त्रिभुजाकार, कोणाकार। तो ये ऑप्शन जो आपका सही है वो आपका ऑप्शन जो सही है अर्धचंद्राकार। अर्धचंद्राकार यदि गुफाओं का आकार पूछा जाए, अजंता की यदि गुफाओं की आकार पूछा जाए तो अर्धचंद्राकार, यदि अजंता की गुफा किस आकार में बना है, अजंता की गुफा किस आकार में दिखता है, तो ये अर्धचंद्राकार। या गुफाएं जो बने हैं, जो भिन्न भिन्न गुफाएं हैं, अगर उसके आकार पूछा जाए तो घोड़े के नाल के आकार माना जाएगा। अर्थात इसमें जो 30 गुफाएँ प्राप्त हुई हैं, जो औरंगाबाद महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद ज़िले में आपके जो है जलगांव स्टेशन से कुछ ही दूरी पे जो है अजिंठा नामक ग्राम में अजंता गुफा जो स्थित है, जिसे अर्धचंद्राकार के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे कुल 30 गुफाएँ प्राप्त हुए हैं जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, विषय की दृष्टि से अजंता के चित्रों को किस भागों में बांटा जा सकता है? विषय की दृष्टि से अजंता के चित्रों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो इसमें कितने प्रकार के विषय प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है 2 है, 4 है, 3 है, 6 है। तो ये जानेंगे कि कितने विषय माने गए हैं। तो 3 विषय में अजंता के तीन प्रकार से जो है इनके विषय हैं। नेक्स्ट है प्रश्न आपका, बादामी की गुफा को स्टेला क्रेमिस ने किससे जोड़ा? बादामी की गुफा जो है, बादामी की जो गुफा है स्टेला क्रेमिस ने किससे जोड़ा है? राम विवाह से, शिव विवाह से, शिव विष्णु विवाह से, जनक दरबार से। तो आपका जो बादामी की गुफा है बहुत ही प्रसिद्ध है और ये शिव विवाह से ज़्यादा प्रसिद्ध है। शिव विवाह से स्टेला क्रेमिस ने जोड़ा है, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिव विवाह से संबंधित है बादामी गुफा, स्टेला क्रेमिस ने जोड़ा है। नेक्स्ट प्रश्न है, पेंटिंग ए बादामी के लेखक कौन है? पेंटिंग ए बादामी के लेखक कौन है? रॉबर्ट गिल, विंसेंट स्मिथ, स्टेला क्रेमिस, आनंद कुमार स्वामी। तो आपका जो सही ऑप्शन आपका है वो आपका स्टेला क्रेमिस। कौन है? पेंटिंग ए बादामी के लेखक कौन है? बादामी गुफा के लेखक कौन है, खोजकर्ता कौन है? क्रेमिस हैं, जो कि रॉबर्ट गिल अजंता गुफा के जो प्रतिलिपियों को तैयार किया था। तो आपका स्टेला क्रेमिस है। इसी क्रम में नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, सिगिरिया की प्रतिलिपियां कहाँ सुरक्षित हैं? सिगिरिया गुफा की जो प्रतिलिपियां हैं कहाँ पे सुरक्षित हैं? ऑप्शन है राष्ट्रीय संग्रहालय भारत में। नेक्स्ट ऑप्शन है बोस्टन संग्रहालय अमेरिका में। तीसरा ऑप्शन है लुब्र संग्रहालय पेरिस में। नेक्स्ट है कोलंबो संग्रहालय श्रीलंका में। तो सिगिरिया गुफा का जो चित्रों को संग्रहित किया गया है, कहाँ पर संग्रहित किया गया है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो आपका ये कहाँ पे? कोलंबो संग्रहालय श्रीलंका में। सिगिरिया गुफा जो है श्रीलंका में स्थित भी है। सिगिरिया गुफा जो श्रीलंका राज्य कंट्री में है, देश में है, और कोलंबो संग्रहालय श्रीलंका में इसके प्रतिलिपियाँ संग्रहित हैं। इसी क्रम में नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, नारी के आदर्श रूप का चित्रण किस गुफा में दिखाई पड़ता है? अर्थात मित्रों, नारी के आदर्श रूप को किस गुफा में चित्रित किया गया है, किस गुफा में दिखाई देता है? ऑप्शन है अजंता, एलोरा, बाग, बादामी।
तो मित्रों वेरी इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न है। आपका जो अजंता में जो स्त्रियों को दिखाया गया है, आदर्श रूप में जो नारी को दिखाया गया है, वो अजंता के गुफा में चित्रित किया गया है, दिखाया गया है। इसी क्रम में नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, नायिका भेद संबंधित प्राचीन भित्ति चित्र प्राप्त होते हैं। नायिका भेद संबंधित प्राचीन भित्ति चित्र कहाँ से प्राप्त होते हैं? ऑप्शन है शीतनवासल से, कांगड़ा से, अजंता से, एलिफेंटा से। तो आपका जो प्राप्त होता है मित्रों, वो आपका प्राप्त होता है अजंता से। नायिकाओं में जो भेद संबंध दिखाया गया है, अलग अलग स्त्रियों में जो अंतर दिखाया गया है, वो प्राचीन भित्ति चित्र से प्राप्त होते हैं अजंता के। जिसमें ऐसा भी कह सकते हैं दासी और रानी और दासी में जो अंतर दिखाने का, जो भेद दिखाने का जो प्रयास किया गया है, दोनों में अलगाव दिखाने का जो प्रयास किया गया है, वो जिसे प्रभाविता का नियम भी कह सकते हैं। प्रभाविता का नियम, रानी और दासी में जो अंतर दिखाने का, भेद दिखाने का प्रयास किया गया है, प्राचीन भित्ति चित्र अजंता में प्राप्त होते हैं। इसी क्रम में नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, वह आयाती रंगों जो अजंता के चित्रों ने प्रयोग किया है, वह कौन सा आयात किया गया था रंग? वह कौन सा आयात रंगों से जो अजंता के चित्रों में प्रयोग किया गया है? तो अजंता के जो रंग बनाए गए हैं, किससे बनाए गए हैं? हिगुलिया, हिंगुल रंग, लेपिस लॉजली, स्वर्ण और लाजवर्ती। तो इसमें से आपका कौन सा है? अजंता में जो दिखाया गया है कि लेपिस लॉजली ये ईरान से जो है मंगाया जाता था। ये नीले रंग के रूप में प्रयोग किया जाता था, जिसे लेपिस लॉजली के नाम से जाना जाता है। इसी क्रम में नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, अजंता के चित्रों का मुख्य विषय क्या है? अजंता के चित्रों का जो मुख्य विषय है क्या है? चित्रों का जो मुख्य विषय जैन शैली है, हिंदू शैली है, बौद्ध शैली है, पर्शियन शैली। तो जो अजंता का जो मुख्य विषय है किस पे निर्भर है, किस पे आधारित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध से संबंधित है। नेक्स्ट इस क्रम में हमारा है, बौद्ध चित्र किन गुफाओं में मिलते हैं? बौद्ध चित्र किन गुफाओं में मिलते हैं या किस गुफा से बौद्ध चित्र प्राप्त होते हैं? आपका ऑप्शन है अजंता है, बाग है, शिगिरिया है, इसमें से कोई नहीं। तो कहाँ से प्राप्त होता है? बौद्ध चित्र की किन गुफाओं से प्राप्त होते हैं, मिलते हैं? बौद्ध चित्र किन गुफाओं में मिलते हैं, किससे संबंधित है? तो आपका मिलता है, जो बौद्ध चित्र मिलता है आपका अजंता गुफा से प्राप्त होता है। सॉरी, ये सभी, इनमें से सभी, चूँकि इसमें भी प्राप्त होता है, शिगिरिया भी प्राप्त होता है, बाग भी प्राप्त होता है, तो ये आपका उपयुक्त सभी या इन सभी से प्राप्त होता है बौद्ध धर्म से चित्र। आपका ऑप्शन चौथा सही होगा। ये अजंता नहीं है। अगर ये बौद्ध, ये शिगिरिया या बाग दोनों ना होता तब आपका जो है अजंता सही होता। बाग भी है, शिगिरिया भी है, यहाँ से भी प्राप्त हुए हैं, बाग से भी प्राप्त हैं, शिगिरिया से भी प्राप्त हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित, इसलिए आपका इसमें से सभी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अजंता गुफा चित्रण का सबसे श्रेष्ठ काल कब से कब तक माना जाता है? अजंता गुफा चित्रों का सबसे श्रेष्ठ काल या समय कब से कब तक माना जाता है? ऑप्शन है 6वीं से 7वीं शताब्दी तक, 5वीं से 7वीं शताब्दी तक, 8वीं से 12वीं शताब्दी तक, इसमें से कोई नहीं। तो इसमें से आपका कौन सा उत्तर सही होगा? मित्रों, आपका जो उत्तर सही होगा, आपका जो सबसे श्रेष्ठ समय माना गया है, सबसे श्रेष्ठ जो समय माना गया है आपका, वो माना गया है 6वीं से 7वीं शताब्दी। 6वीं से
7वीं शताब्दी जो है अजंता गुफा के जो है कार्य के लिए सबसे श्रेष्ठ समय माना गया है। इसी क्रम में नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, बौद्ध काल के सबसे उत्कृष्ट चित्र हैं। बौद्ध काल के सबसे उत्कृष्ट चित्र कौन से हैं? ऑप्शन है सिगिरिया है, बादामी है, सांची है, अजंता है। तो बौद्ध काल का सबसे उत्कृष्ट जो चित्र हैं, सबसे अच्छा जो चित्र हैं, सिगिरिया के हैं कि बादामी के हैं कि सांची के हैं कि अजंता के? तो आपका जो 87 का है, आपका आंसर जो 87 का 87 का जो आपका है अजंता का। अजंता में जो है सबसे श्रेष्ठ चित्र प्राप्त हो आपके जो है सिगिरिया से भी होते हैं, बाघ से भी होते हैं, लेकिन सबसे अच्छा जो है जो कार्य हुआ है अजंता शैली। अजंता में सबसे अच्छे ढंग से जो प्रभावता के नियम को दिखाते हुए कार्य किया गया है। तो सबसे उत्कृष्ट कार्य जो है अजंता में प्राप्त होते हैं। इसी क्रम में नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, विश्व में सर्वप्रथम तल व लाख से बने चित्र मिलते हैं। होरियुजी में, रोम में, नीदरलैंड में, लास्को में। तो आपका कौन सा सही होगा? आपका जो सही होगा ऑप्शन आपका जो है होरियुजी में। होरियुजी में जो है विश्व में सर्वप्रथम तल व लाख से बने चित्र प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जापान में बौद्ध काल का स्वर्णिम युग था। जापान में बौद्ध काल का स्वर्णिम युग था। नरकाल, टांडकाल, गुप्त काल, इसमें से कोई नहीं। इसमें से आपका कौन सा सही होगा? आपका ऑप्शन सही है नाराकाल। इसी क्रम में नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, जैन चित्रकला की आरंभिक मूर्ति किस गुफा से मिलती है? जैन चित्रकला की आरंभिक मूर्ति किस गुफा से प्राप्त होता है, किस गुफा से मिलता है? आपका ऑप्शन है एलोरा से, शीतनवासल से, बाघ से, बादामी से। तो मित्रों आपका जो प्राप्त होता है कहाँ से प्राप्त होता है? आपका शीतनवासल। शीतनवासल की गुफा से जो है, शीतनवासल की गुफा से जो है आपके प्राप्त होते हैं जैन शैली के आरंभिक मूर्ति प्राप्त होते हैं। एलोरा से प्राप्त आपके जो होते हैं गुफा संख्या 30 से 34 तक के जो जैन प्राप्त होते हैं, जैन धर्म से संबंधित, तो वहाँ पे चित्र प्राप्त होते हैं। लेकिन शीतनवासल से मूर्तियाँ प्राप्त होते हैं, जैन धर्म की मूर्तियाँ। इसी क्रम में नेक्स्ट हमारा है, प्रसिद्ध गुफा हाथी खाना भाग 1। प्रसिद्ध गुफा हाथी खाना भाग 1 कहाँ से प्राप्त होता है? अजंता गुफा से, एलोरा गुफा से, बाघ गुफा से, एलिफेंटा गुफा से। तो जो प्रसिद्ध आपका जो है जो आपका प्राप्त होता है कहाँ से प्राप्त होता है? बाघ। कहाँ से प्राप्त होता है? बाघ से प्राप्त होता है। बाघ पहला जो है आपका होता है कि प्रसिद्ध गुफा हाथी खाना जो कहा गया है वो बाघ गुफा को हाथी खाना के नाम से जाना जाता है। इसी क्रम में नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, बादामी गुफा बनाया गया था। बादामी गुफा बनाया गया था किसके द्वारा बनाया गया था? राष्ट्रकूट के द्वारा बनाया गया था कि प्रतिहार के द्वारा बनाया गया था, चालुक्य वंश के द्वारा बनाया गया था, चोल वंश के द्वारा बनाया गया था? तो मित्रों जानेंगे कि बादामी की गुफा किसके द्वारा बनाया गया था। तो हमारा जो सही ऑप्शन है आपका जो है चालुक्य वंश। किसके द्वारा? चालुक्य वंश के द्वारा, चालुक्य वंश के द्वारा बनाया गया था बादामी गुफा। इसी क्रम में नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, मारविजय का श्रेष्ठ चित्र अजंता की किस गुफा से चित्रित है? मारविजय का जो श्रेष्ठ चित्र है अजंता गुफा के किस गुफा में चित्रित है? 9वीं गुफा में, पहले गुफा में, 10वीं गुफा में, 16वीं गुफा में? तो जो हमारा सही ऑप्शन है वो आपका पहली गुफा। मारविजय का जो चित्र प्राप्त होता है वो गुफा संख्या पहले से प्राप्त होता है। इसी क्रम में नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, वृक्ष पर चिड़ियाँ
और शाखाओं में नग्न बालक का चित्र कहाँ पर बना है, कहाँ पर दिखाई देता है? सांची में, जोगीमारा में, इमली खो में, सीता बोगरा में। तो ऑप्शन हमारा जो सही है, ऑप्शन आपका जो है जोगीमारा से प्राप्त होता है। इसी क्रम में नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, माया देवी का स्वप्न, माया देवी का स्वप्न चित्र अजंता की किस गुफा से चित्रित है? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपका। माया देवी का जो स्वप्न है, माया देवी का जो स्वप्न चित्र है अजंता की किस गुफा से प्राप्त होता है? ऑप्शन है 10वीं गुफा से, 16वीं गुफा से, 9वीं गुफा से, 11वीं गुफा से। तो किस गुफा से संबंधित है आपका? आपका 16वीं गुफा से। किस गुफा से संबंधित? 16वीं गुफा से संबंधित है। इसी क्रम में नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, बादामी गुफा के चित्र को किसने बनवाया? बादामी गुफा के चित्रों को किसने बनाया? मीन्स किसने बनाया? पुलकेशन, पुलकेशन, मंगलेशन, मंगलेश, पुलकेशन, मंगलेश, कीर्तिवर्मन, नरसिंह वर्मन। तो किसके द्वारा जो है बादामी गुफा के चित्र बनाए गए थे? आपका जो ऑप्शन सही होगा मंगलेश, मंगलेशों के द्वारा जो है बादामी गुफा के चित्रों को बनाया गया था। इसी क्रम में नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, शीतनवासल की गुफा कहाँ स्थित है? शीतनवासल की गुफा कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है केरल है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है। कहाँ पर स्थित है? तो आपका तमिलनाडु में स्थित है। इसी क्रम में नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, शीतनवासल गुफा के चित्रों में स्तंभ पर बने किस चित्र को उत्तम माना गया है? शीतनवासल गुफा के चित्रों में स्तंभ पर बने किस चित्र को उत्तम माना गया है? ऑप्शन है कमल है, गंधर्व है, हंस है, नृत्य गान अप्सरा। तो आपका जो है सही जो ऑप्शन आपका है नृत्य गान अप्सरा। नृत्य करते हुए अप्सराओं को जो है दिखाया गया है शीतनवासल में, स्तंभ पर दिखाया गया है। इसी क्रम में नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, अजंता के भित्ति चित्रों में किस चित्र तत्व का प्रधान स्थान है? अजंता के भित्ति चित्रों में किस चित्र तत्वों का जो है प्रधान स्थान है? जिसमें आपका है वर्ण है, ऑप्शन है वर्ण है, पोत है, आकार है, रेखा है। तो कौन सा आपका सही होगा ऑप्शन? आपका जो है रेखा। चूँकि अजंता की जो कला शैली है वो रेखा प्रधान माना गया है, रेखा प्रधान तत्वों पर चित्र को बनाया गया है। इसी क्रम में नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, अजंता के भित्ति चित्रों में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया गया है? अजंता के भित्ति चित्रों में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया गया है? वनस्पतिक, रासायनिक, खनिज, प्राकृतिक। तो किस प्रकार के रंगों का जो प्रयोग किया गया है मित्रों? तो खनिज रंगों का प्रयोग किया गया है अजंता में। इसी क्रम में नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, बौद्ध भिक्षुओं ने दूसरे देशों से जाकर धर्म प्रसार हेतु किस साधना का प्रयोग किया? बौद्ध भिक्षुओं ने दूसरे देशों में जाकर धर्म प्रसार के लिए किस साधना का प्रयोग उन्होंने किया? तो ऑप्शन है चित्रफलक, भित्ति चित्रण, पटचित्र, मूर्तियाँ। तो आपका जो ऑप्शन है इस प्रकार है, तो आपका जो है पटचित्र। अजंता में जो भिक्षुक थे दूसरे देशों में जाकर जो है धर्म का प्रचार किस रूप में किया? वो पटचित्र के रूप में उन्होंने किया। नेक्स्ट है, थंका नामी झंडे को चित्र कहाँ बनाया गया? थंका नाम के जो है झंडों के चित्र कहाँ पे बनाया गया? भारत में, चीन में, नेपाल में, तिब्बत में। तो किस स्थान पे बनाया गया था? तिब्बत में। कहाँ बनाया गया था? थंका नाम के जो है झंडे का चित्र तिब्बत में बनाया गया था। इसी क्रम में हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, मालमपुरम और पनमालमपुरम के भित्ति चित्र किस राजवंश के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन है मौर्य वंश, गुप्त वंश, चालुक्य वंश, पल्लव वंश। तो आपके जो ऑप्शन आते हैं
वो आपके पल्लव वंश के अंतर्गत आते हैं। इसी क्रम में नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, बाघ गुफाओं से निकटतम रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो बाघ गुफा से जो संबंधित है निकटतम जो रेलवे स्टेशन है कौन सा है? तो आपका रेलवे स्टेशन जो आपका है माहो जो है आपका रेलवे स्टेशन बाघ गुफा के जो है नज़दीक में है। इसी क्रम में नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, बाघ के चित्रों में कौन सा दृश्य बहुत संगीतमय तथा रोचक है? बाघ के चित्रों में कौन सा दृश्य बहुरंगी या संगीतमय तथा रोचक है? आपका ऑप्शन है शोक कुल स्त्री, नंबर 2 है स्त्री गायिकाओं का दल, नंबर 3 है बादलों में आकृतियाँ, नंबर 4 है हाथियों का जुलूस। तो आपका जो ऑप्शन सही है वो आपका ऑप्शन सही है स्त्री गायिकाओं का दल। स्त्री गायिकाओं का जो दल है बाघ से संबंधित है, जो रंगमहल गुफा संख्या 4 से संबंधित है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी क्रम में नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, भीति चित्र बौद्ध का प्रलोभन टेम्पटेशन ऑफ बुद्ध अजंता की किस गुफा संख्या में अंकित है? गुफा संख्या 9 में, गुफा संख्या 2 में, गुफा संख्या 1 में, गुफा संख्या 10 में। तो किस गुफा में जो है वो आपका जो है चित्रित है? तो गुफा संख्या 1 में। किसमें? गुफा संख्या 1 में चित्रित है। इसी क्रम में नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 107वां का, अजंता के भित्ति चित्रों में निम्नलिखित में से किस गुफा की कमी है? अजंता के भित्ति चित्रों में निम्नलिखित में से किस गुण की कमी मानी गई है? किस गुण की कमी मानी गई है? ऑप्शन है रेखीय प्रपेक्ष के बहुआयत गतिशीलता, सम्मुखी नियम, लॉ ऑफ फ्रंटलिटी की मानी जाती है। तो आपका कौन सा है? आपका जो है किसका है? रेखीय प्रपेक्ष की जो है उसमें गुणों की कमी दिखती है, रेखीय प्रपेक्ष की गुणों की कमी दिखती है। इसी क्रम में नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, अजंता की गुफा किस नदी के तट पर स्थित है? अजंता की गुफा किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन है बघौरा, कृष्णा, नर्मदा, आपका जो है गंगा नदी। तो अजंता गुफा जो स्थित है जो है बघौरा नदी के किनारे है, सामने से बघौरा नदी जो बहती है। इसी क्रम में नेक्स्ट हमारा है, अधिकांश अजंता गुफा को कब चित्रित किया गया? अधिकांश अजंता गुफा को कब या किस काल में चित्रित किया? ऑप्शन है वैदिक काल में, ब्रजयान काल में, हीनयान काल में, महायान काल में। तो मित्रों आपका जो है अजंता गुफा का जो सबसे अधिक जो चित्रित किया गया था वो महायान काल में। किस काल में? महायान काल में जो है चित्रित किया गया था। इसी क्रम में नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र अजंता की गुफा संख्या 17 से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा चित्र अजंता की गुफा संख्या 17 से संबंधित नहीं है? तो वेशांतर जातक, महाजनक जातक, हंस जातक, महाकपि जातक। तो इसमें से कौन सा आपका जो संबंधित नहीं है गुफा संख्या? ये आपका जो है गुफा संख्या जो है महाजनक जातक जो है आपका ये जो है गुफा संख्या 17 से संबंधित नहीं है। इसी क्रम में नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, संगीतकारों के साथ नृत्य करती कन्या महाजनक जातक 6वीं सदी के अंतर्गत में अजंता के किस गुफा में चित्र प्राप्त होते हैं या किस गुफा से चित्र प्राप्त होते हैं? तो ऑप्शन है गुफा संख्या 1 से, गुफा संख्या 2 से, गुफा संख्या 16 से, गुफा संख्या 9 से। तो आपके किस गुफा से प्राप्त होते हैं ये चित्र? ये आपका जो है गुफा संख्या 1 से प्राप्त होते हैं, गुफा संख्या 1 से प्राप्त होते हैं।
इसी क्रम में नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, राजमहल में रानी अजंता के किस गुफा संख्या का भित्ति चित्र है? राजमहल में रानी अजंता के किस गुफा संख्या का भित्ति चित्र है? गुफा संख्या 1, गुफा संख्या 10, गुफा संख्या 16, गुफा संख्या 19। तो किस गुफा से संबंधित है? गुफा संख्या 1 से संबंधित है। गुफा संख्या 1 में राजमहल में रानी अजंता के चित्र को दिखाया गया। इसी क्रम में नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, सीता बोगरा नाट्यशाला स्थित है। सीता बोगरा नाट्यशाला स्थित है। सीता बोगरा नाट्यशाला स्थित है रायगढ़ में, रामगढ़ में, नौगढ़ में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा स्थित है? 13 का 113 का आपका जो है रामगढ़ में। सीता बोगरा कहाँ पे है? तो सीताराम आप याद कर सकते हैं। सीता बोगरा नाट्यशाला कहाँ पर स्थित है? जो आपके जोगीमारा गुफा से संबंधित है, जो एशिया की प्राचीन नाट्यशाला के नाम से जाना जाता है। तो सीता बोगरा, सीता जो है को सीता का संबंध राम से है, तो राम सीता ऐसा कह सकते हैं। तो रामगढ़ से संबंधित है। इस ट्रिक के माध्यम से आप रामगढ़ को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है, लेपिस लॉजली एक मूल्यवान खनिज पदार्थ किस लिए काम आता है? लेपिस लॉजली जो है नीले रंग का होता है, जो एक रंगनी का खनिज पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे ऑप्शन है आपका लाल रंग है, नीला रंग है, हरा रंग है, पीला रंग। तो ये नीले रंग के रूप में इसका प्रयोग किया जाता था, लेपिस लॉजली, जो ईरान से मंगाया जाता था। मित्रों, आज का क्लास यहीं पे समापन होता है। आप लोग क्लास से जुड़े रहिए। इसी तरीके से आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करते रहिए। यदि हमारा क्लास आप लोग को अच्छा लगा हो तो हमारे क्लास को चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नेक्स्ट वीडियो जिससे आप तक पहुंच सके अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। आप सभी को क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।